अस्सलाम वालेकुम। नावल शाइस्ता रोमानवी फ़िज़ा का हिस्सा दोम। अगली सुबह मौसम पहले से ज़्यादा दिलकश था। रात भर होने वाली बारिश ने दरख्तों के पत्तों को धोकर ज़मुरद की मानद चमका दिया था। नरम धूप बादलों की ओट से झांकती तो यूँ महसूस होता जैसे कुदरत ने ज़मीन पर सुनहरी चादर बिछा दी हो। फ़िज़ा में चंबेली और रात की रानी की मिली जुली खुशबू रची हुई थी और दूर मस्जिद से बुलंद होती हुई तिलावत की आवाज़ माहौल को एक रूहानी सुकून अता कर रही थी। हरीम हस्बे मामूल किताब हाथ में लिए बाग के एक गोशे में बैठी थी। इसकी निगाहें अल्फाज पर थी मगर दिल में ज़िंदगी के इन सवालों की बाज़ गश्त थी जिनके जवाब अभी वक्त ने देने थे। इसी दौरान ज़रियाब बाग की पगडंडी से गुज़रा। इसने दूर से मुअद्दबाना अंदाज में सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। हरीम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। चंद लम्हे खामोशी रही मगर वो खामोशी अजनबियत की नहीं बल्कि बावकार मानूसियत की थी। ज़रियाब ने आहिस्ता से कहा, कल लाइब्रेरी से जो किताब ली थी इसके चंद सफ़ात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। शायद अच्छी किताबें सिर्फ इल्म नहीं देती, इंसान को बेहतर भी बनाती हैं। हरीम की आंखों में हल्की सी चमक उभरी। और बेहतरीन इल्म वो है जो इंसान के अखलाक में इजाफ़ा करे। ज़रियाब ने असबात में सर हिलाया। बिल्कुल, किरदार के बग़ैर इल्म ऐसा चिराग है जिसमें रोशनी तो हो मगर सिमत ना हो। वक्त के साथ इनकी गुफ्तगू मुख्तलिफ मौज़ूआत तक फैलने लगी। कभी अदब पर बात होती तो कभी तारीख़ पर, कभी इंसान की ज़िम्मेदारियों पर और कभी ज़िंदगी के मकासद पर। इनकी हर मुलाकात में अल्फाज से ज़्यादा एहतराम बोलता था। चंद रोज़ बाद शहर में एक अदबी नशिस्त मुनक्कद हुई जहां नौजवान कलमकारों ने अपनी तहरीरें पेश करने का मौका हासिल किया। हरीम ने उम्मीद, सब्र और किरदार पर मबनी एक खूबसूरत मज़मून पढ़ा जिसे नाज़रीन ने बेहद पसंद किया। तकरीब के इख्तिताम पर ज़रियाब ने नहायत खुलूस से कहा, आपके अल्फाज में सादगी भी है और गहराई भी। ऐसे ख़यालात माशरे को उम्मीद देते हैं। हरीम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, अगर हमारी तहरीर का एक इंसान के दिल पर भी खैर का जज्बा पैदा कर दे तो यही इसके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। इसी लम्हे हाल की खिड़की से ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। सफ़ेद पर्दे आहिस्ता आहिस्ता लहराने लगे और शाम के आसमान पर नारंगी रंग बिखरने लगा। ये ऐसा महसूस होता था जैसे कुदरत भी इस लम्हे को खामोश खूबसूरती में शरीक हो। मगर हर खूबसूरत दास्तान की तरह इस सफ़र में भी एक आजमाइश आने वाली थी। इसी शाम ज़रियाब को अपने दादा की पुरानी अलमारी से एक ख़त मिला। ख़त में ख़ानदान की एक ऐसी ज़िम्मेदारी का जिक्र था जिसकी वजह से इसे चंद माह के लिए दूसरे शहर जाना पड़ सकता था। वो बहुत देर तक खामोश रहा। इसकी निगाहें ख़त पर थी मगर ज़हन में बाग की वो पगडंडी गर्दिश कर रही थी जहाँ चंद ही दिनों में एक बावकार दोस्ती ने जन्म लिया था। इधर हरीम को भी एहसास होने लगा कि ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। इसने अपनी डायरी में लिखा, सच्ची मोहब्बत इंसान को बेकरार नहीं करती बल्कि इसे सब्र और अपने रब पर तवक्कुल सिखाती है। अगर मुकद्दर में साथ लिखा हुआ तो फासले भी रास्ता बना देते हैं और अगर ना हो तो खूबसूरत यादें भी एक नेमत बन जाती हैं। डायरी बंद करते हुए इसने आसमान की तरफ देखा। ग़ुरूब आफ्ताब की आखिरी किरणें उफ़क़ में तलील हो रही थी मगर इनकी रोशनी अभी बाकी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उम्मीद जो हर अंधेरी शाम के बाद बाकी रहती है।